तो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। तो ये आज मैं लेके आया हूँ ये पत्र लेखन की आखिरी क्लास। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे सारणी लेखन। तो सारणी लेखन एक पत्र तो नहीं होता है, पत्र को एक हम सारणी के रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। फिलहाल आज हम क्या करेंगे, तार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तार तार। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं टेलीग्राम, मतलब इंग्लिश में कहते हैं टेलीग्राम। ठीक है, वो टेलीग्राम नहीं जो हम चला रहे हैं। ठीक है, उसी को नया नया फॉर्म में क्या कर दिया, बना दिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए तो क्या था। तो टेलीग्राम क्या था। ठीक है, टेलीग्राम क्या है, एक तार बिछ जाती है। ठीक है, एक यहाँ मशीन लगी है, मान लीजिए केंद्र है, यहाँ एक यहाँ पे केंद्र है। तो यहाँ पे कुछ कूट भाषा में संदेश यहाँ से यहाँ भेजे जाएंगे, यहाँ से यहाँ अगर भेजे जाएंगे तो तत्काल क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये पहुंच जाता था और फिर इसको यहाँ से नोट डाउन करके, या फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन लगी होती थी, उससे क्या नोट हो जाता था। फिर उसको शब्दों में लिख के क्या कर सकते थे, हम क्या करते उसको, हम क्या करते थे, डाकिये से क्या करते थे, हम भिजवा दिया करते थे। हम पहले प्राचीन जमाने में फोन नहीं हुआ करता था, टेलीफोन नहीं हुआ करता था, अब मोबाइल इंटरनेट का जमाना कहाँ था उस समय। ठीक है, तो हम क्या करते थे, तार के माध्यम से ही कोई जो अगर कोई महत्वपूर्ण सूचना भेजनी है, कोई इमरजेंसी वाली सूचना भेजनी है, तो हम तार का इस्तेमाल करते थे। और उस तार, ये इस तरह की मशीन होती थी। ठीक है, ये इस तरह की मशीन होती थी, यहीं से टप 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 हम लोग क्या करते थे, यहाँ से प्रेस करते थे। वो एक हमारी कोर्स भाषा होती थी, मोर्स कोड। क्या होती थी, मोर्स कोड। ठीक है, उसी कोड के माध्यम से क्या करते थे, हम यहाँ पे इसको हम यहाँ पे प्रेस करते थे, और प्रेस करने के बाद वो सूचना यहाँ से यहाँ जाती थी, और वो कूट भाषा में होती थी। और उस कूट भाषा में क्या करते थे, हम क्या करते थे, उसको हम अपने जो शब्द, हमारे शब्द है अपने, उस शब्द में क्या करते थे, उसको कन्वर्ट करके वो क्या करते थे, हम उसको भेज दिया जाता था। बहुत ही महंगी होती थी, कम शब्दों में लिखाया जाता था, पैसा लगता था उसका हर शब्द का। बहुत ही क्या कहते थे, उसको कम शब्दों में लिखाया जाता था, ताकि कम से कम हमारा पैसा खर्चा हो। ठीक, ज्यादा लिखेंगे ज्यादा पैसा खर्चा होगा। तो कम भाषा में एक लाइन में पिताजी का इंतकाल हो गया, ठीक है, या फिर लड़ाई हो गई, ठीक है, ठीक है, शादी तय हो गया, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट जो न्यूज होता था। ठीक है, अक्सर मरने वाली खबर ज्यादा होती थी। ठीक है, टेलीग्राम, जब टेलीग्राम आता था तो लोग प्राचीन काल में डर जाते थे। आपने अगर प्राचीन की फिल्में देखी होंगी तो उसमें क्या होता था कि ये लोग डर जाते थे। ठीक है, कि तार आ गया, क्या 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 घटना करके कि तार आ गया। ठीक है, इस तरह की बातें यहाँ पे हुआ करती थी। तार, देखिए तार परीक्षा में बहुत कम आता है, इसलिए सब चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि तार के बारे में आप जान जाए। ठीक है, तो एक यहाँ से यहाँ होता था, मोर्स कोड एक होता था। ठीक है, मोर्स कोड ऐसे बिंदी, बीप बीप डैश, ठीक है, या बीप डैश, तो इस तरह का होता था। मान लीजिए ई है ना, ई को हम दिखा देते बिंदी से। ठीक है, एक जो है टी, उसका मतलब ई है। ठीक है, टी उसका मतलब ए है, उसका मतलब क्या है, ए है। तो इस तरह का होता था, भाषा होती थी। क्या कहते हैं उसको, जैसे आजकल ब्रेल लिपि आप देखे ना, छू के पता कर लेते हैं, ये है, ये बी है, ये सी है, डी है। आपने देखा होगा उसे, ये ऐसा अंक हुआ तो ए बोलेंगे, ऐसा अंक उभरेगा तो उसको बोलेंगे। उसी तरीके इसमें कोड जाता था। ठीक है, अगर बीप हुआ तो ई, बीप टी, कोई लंबा गया, ठीक है, उससे क्या हो जाएगा आपका, क्या कहते हैं उसको, ए बोलते थे, ए। तो मतलब इस तरह की भाषाएं होती थी, हर अक्षर का, हर लेटर का अलग अलग होता था। ठीक है, नोकिया का जो फोन आता था, ठीक है, ऐसा कुछ आता था ना, तो वो समझिए वो मोर्स कोड पे क्या होता था, समझिए वो आधारित था। ठीक है, उसको एसएमएस को क्या करते थे, ऐसे वहां पे लिखने का काम हम लोग करते थे। ठीक है, तो मोर्स कोड एक हुआ, एक सैमुअल मोर्स नाम के होते थे, वो थे ब्रिटेन के ही, सैमुअल मोर्स। अब इनकी क्या हुआ, इनके शायद माताजी या पिताजी का इंतकाल हुआ। ठीक है, इनके पास खबर सही से पहुंच नहीं पाई। अब ये क्या हुआ, ये पहुंचे तो तक उनकी जो माताजी, उनका अंतिम संस्कार हो चुका था। बहुत दुखी हुए, अरे कैसे क्या है कि सूचना आ रही है, सूचना पहुंचते पहुंचते लेट हो जा रही है, और इस तरह से कई सारे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ये बहुत दुखी थे, तो उन्होंने क्या किया, अब ये दुखी थे, कहते हैं ना कि जो आवश्यकता है, जो आविष्कार की जननी होती है, तो अब ये उनको आवश्यकता महसूस हुई कि नहीं, हमारे साथ ऐसा हुआ, किसी और साथ ऐसा ना हो, उनको सूचना समय पर मिल जाए। उन्होंने क्या किया, एक कोड बनाया। ठीक है, मोर्स कोड। ठीक है, और मोर्स कोड को इसी टेलीग्राफ जो मशीन है, इस टेलीग्राफ मशीन क्या करते हैं, के जरिए क्या करते थे हम लोग, वहां पे क्या करते थे, भेज दिया करते थे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के जरिए एक केंद्र से दूसरे केंद्र में क्या होता था, ये सूचनाएं पहुंच जाती थी। यहाँ पे हाथ से नोट कर लेते थे, या फिर हाथ से नोट नहीं करते थे तो ऑटोमेटिक मशीन होती थी, वहां से नोट हो जाती थी। फिर उसको नोट डाउन करके क्या करते थे, उसको डाकिया से क्या करते थे, उसको भिजवा दिया जाता था। आपने आलिया भट्ट की फिल्म देखी होगी, राजी, आलिया भट्ट की फिल्म देखी होगी राजी, उसमें देखा होगा आपने, जो छुपा के वो रखती है। ठीक है, वो क्या था, वो यही मशीन होता था। ठीक है, तो 1839 के आसपास भारत में बहुत इसका प्रचलन बढ़ा। ठीक है, लेकिन जब डलहौजी आया 1850 के आसपास, ठीक है, तो उनके समय में 1854 में एक टेलीग्राफिक एक्ट आया, और उस एक्ट के जरिए 1855 में क्या कर दिया गया, इसको पूरे भारत में क्या कर दिया गया, लागू कर दिया। और 1870 के दशक में क्या कर दिया, इतना इसका प्रचलन हो गया कि सीधे यूरोप से सीधे क्या कर दिया गया, भारत को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। अब यहाँ की जो घटनाएं होती थी, एक झटके में क्या होती थी, वहां पहुंच जाया करती थी। और इसका इस्तेमाल
क्या कहते हैं, अंग्रेजों ने बहुत किया भारत में, जो भी जो भारत में जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां होती थी, ठीक है, भारत में जो भी विद्रोह होते थे, उन विद्रोहों को दबाने में, क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने में जो इनका जो टेलीग्राफ था, इसका बहुत इस्तेमाल किया। तुरंत सूचना मिल जाती थी और जो विद्रोहों को क्या कर दिया, दबा दिया जाता था। तो इसको क्या कर दिया, बहुत ही अंग्रेजों ने बहुत इसका इस्तेमाल कर दिया। और जब विद्रोह होते थे तो जो क्रांतिकारी होते थे और जो क्या कहते हैं, जो विद्रोही होते थे, टेलीग्राफी जो तारे वगैरह थी, जो उसको उखाड़ दिया करते थे, उसको नाबूद कर दिया करते थे, ताकि सूचना यहाँ से वहां न पहुंच पाए। ठीक है, तो ये तार था, और तार को हम लोग ऐसे भेजते थे, और मोर्स कोड से भेजते थे। और मोर्स कोड क्या था, एक कोड भाषा थी, इस तरह की भाषा थी, और यहाँ से क्या होती थी, इसको करते थे। आज भी लोग कहते हैं कि आज भी जो सबमरीन वगैरह है, चाहे जो सेना वगैरह है, आज भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसकी हैक नहीं हो पाता ना, ये हैक नहीं हो सकता, इसीलिए क्या होता है, इसका इस्तेमाल क्या कहते हैं, किया जाता है। अलग अलग कोड भाषा में क्या इसका किया जाता है इस्तेमाल। ठीक है, और अभी भी लोग कहते हैं कि पलकों को झपकाकर, ठीक है, या फिर टॉर्च लाइट को जलाकर, मान लीजिए ऐसे में इसे झपकाया, एक बार दो बार, और ऐसे खुला रह गया, फिर एक बार झपकाया, मतलब कि झपकाने ब्लिंक किया तो डॉट, फिर ब्लिंक किया डॉट, फिर ऐसा खुला रह गया तो ये पूरे डैश। तो इस तरीके से आंखों को, पलकों को झपका के, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं, टॉर्च लाइट कभी इसका जला के बुझा के, क्या कहते हैं, इस तरह के कूट भाषा से क्या कर सकते हैं हम अपने संदेशों को क्या करते हैं, बनाने का काम करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझाने के लिए थी, क्योंकि तार हमको पढ़ना है, और तार परीक्षा में चूंकि आएगा नहीं, आता ही नहीं है, कई सालों से तो नहीं आया है। ठीक है, 2009 में एक बार पूछा हुआ था, उसके बाद से कहाँ आया। ठीक है, तो तार को ये सब चीजें थी। ठीक है, और हाँ, 2000 क्या कहते हैं 13 में इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, लेकिन हाँ, जब तक टेलीफोन नहीं था, जब तक इंटरनेट नहीं था, 1980 के दशक में बहुत सारे जो हमारे जो टेलीग्राफ ऑफिस थे, वो हमारे क्या कहते हैं बन गए थे। बाद में जैसे ही इंटरनेट आया है, ठीक है, और जैसे ही क्या कहते हैं कि मोबाइल वगैरह आ गया, ठीक है, सारी चीजें क्या हो गई, तार का कोई मतलब ही नहीं रह गया। ठीक है, तो आज भी तार का कोई मतलब नहीं है, तार बंद हो गया, इसीलिए क्या होता है, परीक्षा में पूछता नहीं है। 13 में ये बंद हो गया, अब जब से बंद हुआ है तब से मुझे लगता है कि परीक्षा में पूछा ही नहीं है। 2009 में एक बार पूछा हुआ था, ठीक है, उसके बाद से पूछा ही नहीं। एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको, एक झलक बस देख लेंगे। ठीक है, एक झलक देख लेते हैं क्या है क्या नहीं, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, बंद करेंगे इसको। ठीक है, तो ये है तार। ठीक है, तो तार की परिभाषा याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ कि कोई परिभाषा याद कर लीजिए, और प्रारूप, ये दो चीजें आप कर लीजिए, उसके बाद सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आपकी आसान हो जाएगी। परीक्षा में बिल्कुल नहीं पूछ रहा है, और इसकी पूछने की संभावना 1 या 2% है, क्योंकि ये बंद हो गया है। जब इसका यूज नहीं रहा तो फिर इसको पूछने की जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है, सिलेबस में है तो क्या मैं इसको क्या थोड़ा सा पढ़ा दे रहा हूँ, ताकि आप इसके बारे में थोड़ी सी आप जान जाए। ठीक है, तार के बारे में आपने समझ लिया, इसे टेलीग्राम बोलते हैं, और टेलीग्राफ जो मशीन होती थी उसके जरिए क्या करते थे, हम संदेश भेजने का काम करते थे। अलग अलग हर जो मुख्य शहर थे वहां पे इसके केंद्र हुआ करते थे, एक जगह से दूसरे का संदेश भेजा जाता था, कूट भाषा में होता था, उसको लिख लिया जाता था, या फिर ऑटोमेटिक वो छप जाता था, उसके बाद क्या उसको लिख के डाकिया क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, भिजवा दिया जाता। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये क्या है कि संकटकालीन, देखिए उस पर लिख दिया था ना, जो भी आपका क्या कहते हैं, ये देखिए जो ठीक है, तो जो ये आपका ये है टेलीग्राम है ना ये। तो अब टेलीग्राम के ऊपर ना ये जब इसका प्रारूप अभी मैं दिखाऊंगा आपको, जब टेलीग्राम ऐसा आरोप बनाऊंगा तो यहाँ पे लिख दिया जाता है कि किस तरह का यहाँ पे द्रुतगामी है, कि संकटकालीन है, कि कैसा है। यहाँ पे क्या कर इसको यहाँ पे नोट कर दिया, बता दिया जाता है। तो इसके मतलब कि तीव्रता के आधार पर किस तरह का है, मतलब कि संकटकालीन है, बहुत इमरजेंसी है, एवं अति तात्कालिक है, अविलंब है, आवश्यक है, तुरंत है। इस तरह का क्या होता है, मतलब कि इसको लिख दिया जाता है, ताकि पता चल जाता है कि हाँ भाई इस तरह का क्या है, ये तार यहाँ पे है। ठीक है, और एक और होता है, इसको बोलते हैं ये साधारण तार, एक और प्रकार होता है साधारण तार, और एक बोलते हैं बीजांक। क्या बोलते हैं इसको, बीजांक, यानी कि जो विशिष्ट हो। ये साधारण मतलब सबको पढ़ लेता है, और बीजांक कोई विशिष्ट कूट भाषा में होता है, जिसे समझना क्या होता है, वो होता है मुश्किल होता है, इसे कोई जो विधि का रहेगा वही समझ पाएगा। ठीक है, तो ये आपका होता है। ठीक है, तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस जानते रहिए, समझते रहिए, मन करेगा तो नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, वही आप कुछ चीजें हैं यहाँ पे, कुछ नियम कानून है, आप वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इतना बता दूं कि बहुत क्या कि बहुत ही संक्षिप्त में लिखा जाता है। ठीक है, लाइन के बीच में जो लिखा जाएगा, कम भाषा में, कम शब्दों में लिखा जाएगा, क्योंकि शब्द का पैसा लगता है, जितना अधिक शब्द रहेगा पैसा आपको तो देना पड़ेगा, इसीलिए कभी एक लाइन में,
ठीक है, कुछ शब्दों में क्या कर दिया जाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं लिख के आपको भेज दिया जाता है, ताकि वहाँ पे वो मतलब वो ना हो, ठीक है। बाकी हम लोग प्रारूप देख लेंगे, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। समझाने की चीज मैंने समझा दिया हूँ, मैं बार बार कहता हूँ पीडीएफ पढ़ाना मुझे अच्छा नहीं लगता है, वही सब चीजें इसमें भी देखिए, सुविधा के लिए 1814 में टेलीग्राफ एक्ट आया, मैंने आपको बताया ही, 13 में क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, ये सब चीजें हैं, ठीक है। पीडीएफ मुझे पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगता है, जो समझाना चीज था मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। ये प्रारूप देख लीजिए, यही इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसी क्या करना आपको देख लेना है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने बताया, जैसे बताया कि साधारण है कि कैसा है, द्रुतगामी है, साधारण है कैसा है, ठीक है। जिस तरह का क्या कहते हैं तार होगा, वहां पे क्या कहते हैं यहाँ पे नोट कर दिया जाएगा, वहां पे यहाँ पे लिख देंगे आप जिस तरह का तार है, तार का यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे, ठीक है, वो तो आपको डालना ही डालना है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देंगे, जिसको भेजना है, जिसको तार भेजना है उसका पता यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद एक 2 लाइन यहाँ पे खींची जाएगी, ठीक है, इस तरह की, इसी लाइन के बीच में क्या करना है आपको लिखना है, और कम शब्दों में, जितना कम शब्दों में आप लिख पाए क्या करें, उसको क्या करेंगे आप उसको वहां पे डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये जहां से आपका करते हैं, जो मतलब जो भेजेगा भाई, जहां भेजना है और वो जो वहां पे भेजेगा, ठीक है, ठीक है। तो यही क्या होता है, तार में क्या होता है आपका शामिल होता है, ठीक है। और इसके बाद जो होता है वो क्या होता है, इसका पैसा नहीं लगता है, इसका पैसा नहीं लगता है, तो तार द्वारा 9 भेजे जाने हैं तो दिनांक स्थान यहाँ पे लिख देते हैं, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, जो भेजेगा क्या करेंगे, उसका पता यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखने का काम आप करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे तार है, ठीक है, यहाँ पे तार है, ठीक है, ये साधारण नहीं है, द्रुतगामी है, ठीक है। यहाँ पे इसको प्रकार लिख दिया गया है, और जिसको भेजा गया वहां पे लिख दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए भाई, गृह मंत्री इतना इतना को सुबह 6:30 बजे इतने बजे क्या होनी आपको पहुंच रहे हैं, कृपया आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें। तो निजी सचिव गृह मंत्रालय ने क्या कर दिया है, खबर दे दिया अपने यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय को, भाई देखिए जो गृह मंत्री वहां पहुंच रहे हैं, आप जो व्यवस्था करना होगा व्यवस्था वहां पे कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेट वगैरह हो गया, यहाँ पे उनका साइन हो जाएगा, जो उन्होंने भेजा है निजी सचिव का साइन हो गया यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, कभी कभी जो प्रतिलिपि होती है ना, ठीक है, जो तार होता है उसकी प्रतिलिपि क्या करती है वहां पे भेज दी जाती है लिख के, तो वहीं पे गृह मंत्रालय भारत सरकार संख्या, जिसे आप वो लिखते हैं क्या कहते हैं, जिसे कार्यालय आदेश आप लिखते हैं, वैसे क्या करेंगे लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और प्रतिलिपि उक्त तार की पुष्टि में, ठीक है। तो क्या होता है ना, कभी कभी तार पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ठीक है, ये थोड़ा समस्या, उस तार के साथ बहुत छेड़छाड़ हुआ है, तार के बारे में कहानी बताएंगे तो वर्ल्ड वार तक हो गया, एक तार में कूटरचित रचना से क्या हो गया, वर्ल्ड वार तक हो गया। ये कहानी बहुत लंबी है, कभी मौका मिलेगा तो सुनाऊंगा, या फिर जब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि तार में कैसे परिवर्तन हुआ और कैसे कैसे क्या कहानी कैसे बदल गई। तो तार पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसकी पुष्टि के लिए क्या करते हैं हम, प्रतिलिपि क्या करते हैं, भेज वहां पे देते हैं, तो यहाँ पे प्रतिलिपि यहाँ पे भेज दिया गया, और यहाँ पे हस्ताक्षर निजी सचिव का क्या करते हैं, यहाँ पे भेजे काम यहाँ पे कर दिया गया। तो इस तरह की तार आपको लिखना है, सारा कुछ नियम कानून पीडीएफ में है, पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ पढ़ाना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, बैठ के यहाँ पे लाइन खींच के पीडीएफ पढ़ाऊं, वहां से आप पढ़ के समझ लीजिएगा। जो चीजें मैंने आपको बतानी थी शुरू में, चीजें आपको समझानी थी वो समझा दी, ठीक है। बस क्या करेगा, ये 2-4 लाइन में अच्छी सी परिभाषा तैयार कर लीजिएगा, और प्रारूप अच्छे से क्या करिएगा, उसका प्रारूप और उदाहरण क्या करिएगा, अच्छे से क्या करिएगा तैयार कर दीजिएगा। मैंने आपको समझाने का यहाँ पे समझाने का काम कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो तार भी क्या कर दिया आज हमने, बहुत ही संक्षिप्त में क्या कर दिया, क्योंकि परीक्षा में आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, मुझे तो मैं डैम से उनको नहीं आएगा भाई, नहीं पेपर में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी क्या करिए, आप हैं तो क्योंकि सिलेबस में है, देखना तो एक बार जरूर क्या करिएगा, नजर क्या कर लीजिएगा, इस पर मार लीजिएगा, ठीक है। बाकी अब मेरा हम लोग का जो बचा है सारणी लेखन, हम क्या करेंगे, सारणी लेखन पे क्या करेंगे, काम करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारणी लेखन, एकदम आसान है, हलवा है, और उससे 15 नंबर आते मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद का जो वीडियो होगा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा सारणी लेखन का, वो क्या करिएगा आप जरूर अटेंड करिएगा। 15 नंबर का सवाल है, आसान एकदम हलवा छाप, क्या करना है 15 नंबर तो मिल गया, जानिए 15 नंबर में एकदम 13 नंबर 14 नंबर 12 नंबर तक मान के लेकिन आपके हाथ खाते में रखा है, उसको पढ़ लेंगे तो ये तार है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसको नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, इसके ऊपर फिर मैं क्या करूँगा, एक डिटेल वीडियो का कर दूंगा, इसके ऊपर बना दूंगा, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो। हालांकि कहानी मैंने आपको समझा दी है कैसे क्या हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, ये परीक्षा में आएगा है नहीं, जान जाइए 1-8% चांस है, तो मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है, क्या कर सकते हैं वो, आपको आपकी जो विवेक पे काम करेगा आप काम करिएगा। बाकी जो मैं शोरूम में जो पत्र पढ़ाए हैं उस पर ज्यादा समय खर्चा करिए, बार बार उनको पढ़िए, ठीक है, ठीक है। और इन जो जैसे प्रतिवेदन हो गया, आपका क्या कहते हैं ये टिप्पण हो गया, या क्या कहते हैं तार हो गया, तार तो बिल्कुल ही मान कीजिए नहीं आएगा, प्रतिवेदन और टिप्पण थोड़ा बहुत आप लोग देख भी लेंगे तो काम चल जाएगा। तार का क्या है, बिल्कुल आने की संभावना बिल्कुल इसकी नहीं, फिर भी सिलेबस में है, एक बार देखना तो बनता है। तो अगले क्लास में मिलेंगे हम सारणी लेखन के साथ, तब तक हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।